हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम्पल 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या, साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। साइंस से लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज हम वही क्वेश्चन देखेंगे। साइंस यानी विज्ञान से संबंधित आज क्वेश्चन रहेंगे। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है रेडार का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया। रेडार, तो रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रेडार का जो उपयोग होता है, ये जो व्यक्त हो या कोई वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या गति का पता लगाता है। क्या लगाता है? व्यक्ति की या वस्तु की गति या स्थिति के बारे में पता लगा लेता है। ये ऐसा उपकरण है, कौन सा? रडार। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया, तो याद रखेंगे रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? ये पूछा गया, भूकंप के बारे में पूछा गया, तीव्रता पूछी गई, किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने से मापी जाती है। रिक्टर पैमाना जो होता है, इसकी खोज जो है न कब हुई थी? 1935 में हुई थी। 1935 में रिक्टर पैमाने की खोज हो गई थी। इसमें जो होता है एक गणती अंक लिखे होते हैं। कितने? 1 से 10 तक गणती अंक लिखे होते हैं। जैसे 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट करके कितने तक? 10 तक गणती अंक लिखे होते हैं। रेंज में देखते हैं तो 1 जो होता है ये सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा होता है। और 10 जो होता है ये सबसे बड़ा होता है। रेंज में सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। इसमें लघुगणक की संख्याएं, जिस लघुगणक के रूप में इसको हल करते हैं। जब भूकंप की तीव्रता 1 से 2 पर पहुंच जाती है तो कितना बढ़ जाता है? 10 गुना बढ़ जाता है। जब उससे 3 बढ़ जाते हैं तो और 10 गुना बढ़ता जाता है। एक अंक से दूसरे अंक पे पहुंचता है तो 10 गुना बढ़ता जाता है भूकंप की तीव्रता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? क्या पूछा गया? यंत्र के बारे में पूछा गया। अभी पैमाना पूछा गया था, यंत्र के बारे में, उपकरण के बारे में पूछा गया। तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता का यंत्र मापने का कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की गति किससे मापी जाती है? हृदय यानी हार्ट की गति को किससे मापा जाता है? तो कार्डियोग्राम से मापा जाता है। किससे मापा जाता है साथियों? कार्डियोग्राम से मापा जाता है। हृदय रोगी संबंधी जब कोई बीमारी हो जाती है तो ईसीजी, कौन सा? ईसीजी नाम का एक टेस्ट कराया जाता है। इससे पता चलती है हृदय की गति के बारे में। ईसीजी का फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। कार्डियोग्राम कहा जाता है साथियों। ईसीजी जो होता है ये एक प्रकार का टेस्ट होता है जो हृदय संबंधी जब कोई बीमारी हो जाती है, में दिक्कत होती है हृदय में, तो ईसीजी नाम का टेस्ट करवाया जाता है। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। और इसके अध्ययन करने वाले को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और जो विशेषज्ञ होते हैं इसके बारे में, जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। कहीं पे कार्डियोलॉजिस्ट हो लिखा मिल जाए तो आप लोग समझ जाना कि जो क्या होते हैं, हृदय से संबंधित जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और हृदय की गति मापन को क्या कहा जाता है? कार्डियोग्राम कहा जाता है। और इससे टेस्ट कौन सा होता है? तो ईसीजी टेस्ट। याद रखना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम
नाम का एक टेस्ट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुई से संबंधित क्वेश्चन है। देखते हैं, घूमती हुई सुइयों की गति किस यंत्र में मापी जाती है? क्या पूछिए, जो सुइयां गति करती हैं उसे किस यंत्र से कुछ उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो इसे गैरोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? तो इसे गैरोस्कोप कहा जाता है। इसे हिंदी में घूर्णदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णदर्शी भी कहा जाता है। इसे हिंदी में घूर्णदर्शी कहा जाता है। यह वस्तु की कोणीय स्थिति को बताता है। कैसे बताता है? कोणीय स्थिति को, वस्तु की कोणीय स्थिति को बताता है। कौन सी? गैरोस्कोप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? वॉशिंग मशीन से संबंधित है, कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है इससे क्वेश्चन संबंधित है। वॉशिंग मशीन का आकार सिद्धांत क्या होता है? तो ये किस वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, किस प्रिंसिपल पे कार्य करती है? तो ये अपकेंद्रण बल पे कार्य करती है। किस पे करती है? अपकेंद्रण बल। इसे अंग्रेजी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। और अभिकेंद्रण बल जो होता है ये केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। कैसा लगता है? केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। जैसे हम किसी धागे में हम एक कंकड़ बांध कर उसको घुमाते हैं तो एक वृत्ताकार बनता है। वो केंद्र से हम लेके ऐसे घुमा देते हैं रस्सी को, कोई कंकड़ बांध के, तो इसमें जो भी बल लगता है इस तरीके से बाहर की, तो से केंद्र से, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। इसे अपकेंद्री बल कहा जाता है। जो वॉशिंग मशीन जो है हमारी अपकेंद्री यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कार्य करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। समकोण पर बने कोण का मात्रक क्या कहलाता है? समकोण पर यानी समतल पर बने कोण के मात्रक को क्या कहा जाता है? तो इसे रेडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसे रेडियन कहा जाता है। तो एक रेडियन बराबर क्या होता है? एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री अपान पाई। क्या होता है? 180 डिग्री अपान पाई होता है एक रेडियन। ये ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया जाता है कोण निकालने में। जैसे हम, ये वृत्त है हमारा 360 अंश पूरा, और ये पे हमारी कौन सा केंद्र है, सेंटर, इससे ये हम त्रिज्या खींचते हैं। ये दो त्रिज्या खींची और ये जो कोण बनता है ये रेडियन कोण बनाता है। ये हमारी चाप रहती है, इससे इससे रेडियन कोण बनता है। ये ज़्यादातर उपयोग ट्रिग्नोमेट्री में किया जाता है। तो समतल पर बने कोण के मात्रक को क्या कहते हैं? रेडियन कहा जाता है। इसे याद रखना आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय कोण का मात्रक क्या कहलाता है? जो ठोसी कोण होता है, ठोस का कोण का मात्रक पूछा गया, ये स्टेरेडियन होता है। क्या होता है साथियों? ये स्टेरेडियन होता है। और इसे वर्गाकार रेडियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वर्गाकार रेडियन भी कहा जाता है। वर्गाकार रेडियन। इसे वर्गाकार रेडियन भी कहा जाता है। किसको? स्टेरेडियन को। ये किसका कोण होता है? ठोसी कोण का ये मात्रक होता है। क्या होता है? ठोसी कोण का मात्रक। इसे वर्गाकार रेडियन भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज किस का मात्रक होता है? हर्ट्ज के बारे में पूछा गया है। इसे एच जेड से प्रदर्शित करते हैं हर्ट्ज। तो इसका मात्रक होता है आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति इसका मात्रक होता है। आवृत्ति का मतलब होता है प्रति सेकंड तरंगों की संख्या। क्या पूछा गया है? तरंगों की संख्या, एक सेकंड में तरंगों की संख्या कितनी हो रही है, ये पूछा जाता है। इसके बारे में जानकारी मिलती है आवृत्ति के बारे में कि एक सेकेंड में तरंगों की संख्या कितनी हो रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किसी पिंड को पृथ्वी से फेंकने और वापस पृथ्वी पर गिरने के समय को क्या कहा जाता है? तो इसे उड्डयन काल कहा जाता है। जब किसी पिंड को फेंका जाता है और उस जमीन तक आने में
जितनी देर हवा एयर में रहता है उसको उड्डयन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड्डयन काल कहा जाता है। जब किसी पिंड को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पिंड क्या करने लगता है? वृत्ति गति करने लगता है। कैसे पथ में घूमता है? वृत्ति पथ में घूमना शुरू कर देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? गति के नियम के बारे में पूछा गया तो सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन जी ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे गति के नियम। और किस में दिए थे? प्रिंसिया एक पुस्तक बुक लिखी थी इन्होंने। कौन सी? इनकी जो बुक फेमस बुक है प्रिंसिया, इसमें ही इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। गति के कितने नियम बताए थे साथियों? तो 3 नियम थे। पहला नियम जड़त्व का नियम था। क्या नियम बताया था? जड़त्व का यानी इनर्शिया का जड़त्व का नियम था। दूसरा नियम बताया था एफ बराबर एफ इंटू फोर्स जो होता है वह मास त्वरण के कैसा होता है? प्रोपोर्शनल होता, समानुपाती होता। और तीसरा बताया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बताया था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी एक्शन रिएक्शन का नियम बताया था। पहले नियम जड़त्व में क्या बताया था? अगर कोई वस्तु अपनी गतिमान अवस्था में है तो वह जब तक बनी रहेगी जब तक उसमें कोई बल लगाकर रोका ना जाए। और दूसरे में बताया था अगर कोई तैराक, इसका उदाहरण से समझते हैं, कोई तैराक अगर तैर रहा है तो जितनी जल्दी पानी को पीछे धकेलेगा उतनी आगे निकल जल्दी तैरता चला जाएगा। तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जैसे बंदूक की गोली हम बंदूक चलाते हैं तो पीछे झटका मारती है, हमें पीछे धकेलती है, बंदूक की गोली आगे निकलती है। या नाव पे जैसे हम नाव से एकदम कूदते हैं नीचे की तरफ तो नाव पीछे चली जाती है और हम आगे चले जाते हैं। तो ये तीसरे नियम, ये 3 नियम न्यूटन ने बताए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के किस नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है? कौन सा? संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो द्वितीय नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। ये अभी हमने 3 नियम आपको बताए थे, उसमें जो द्वितीय नियम है उसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता। आइए देखते हैं न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता। अभी बताया था तीसरे नियम को क्या कहा जाता? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता, जिसमें हमने उदाहरण बताया था बंदूक की गोली या नाव से कूदना। ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण है गति के नियम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनमो किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण करता है? डायनमो जो होता है वो किस प्रकार के ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो ये देखते हैं। डायनमो जो होता है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। गति ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनमो जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक डीसी यानी डायरेक्ट करंट वाला और एक एसी यानी अल्टरनेट करंट वाला होता है। और डायनमो जो शब्द है, चलो इसके बारे में देख लेते हैं। डायनमो जो शब्द है ये ग्रीक भाषा किससे बना है? ग्रीक शब्द से बना हुआ। किससे शब्द से बना है साथियों? तो ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है। इस ग्रीक शब्द में इसे क्या कहा जाता? इसे डायनेमिक्स कहा जाता। क्या कहा जाता? डायनेमिक्स डायनामिक्स कहा जाता है। इसे ग्रीक शब्द में डायनामिक्स कहा जाता है। डायनामिक्स का मतलब होता है शक्ति या पावर। क्या कहा जाता है? इसे शक्ति या पावर कहा जाता है। इसे हिंदी में शक्ति, अंग्रेजी में पावर कहा जाता है। तो क्या होता है? डायनमा जो है, डायनमा क्या करता है? ये गतिज ऊर्जा को किस में बदल देता? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम जो तीसरा होता है वो कौन सा होता है? तीसरा नियम होता है। कौन सा होता है साथियों? ये तीसरा होता है। तो साथियों आज के हमारे ये साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आशा है कि जो हमने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। साथियों जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।